अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। इसको आपने ना अच्छी तरह से समझना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे इन जिस्म में रूह अदा करती है ना, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं an atom or group of atoms or double or triple bond whose presence gives characteristic properties to an organic compound। यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जिनकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रॉपर्टीज दे रही होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब वन बाय वन हम फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये किसके लिए होता है? अब ये सबसे पहले हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब वन बाय वन सारे हम जो है हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके लिए होता है? अल्कोहल्स के लिए। और इसका हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो है ROH। आर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप हमने पहले देखा कि किस तरह बनता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है और हमारे पास अल्काइल आता है, अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप, जब हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? मिथाइल है, ये अल्काइल है। ठीक है, OH क्या है? हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल है ये। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास ये CH3CH2OH, यहाँ पे OH क्या है? अल्कोहल का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो कार्बन है, तो ये मीथेन नहीं है, ये हमारे पास क्या है? इथेन। इथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास क्या आया? अल्काइल इथाइल आया, और बाकी क्या हुआ? अल्कोहल हमारे पास आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। इसके बाद हमारे पास क्या है? ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज में क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारे पास क्या होगा? कार्बन अटैच होगा, और ये हमारे पास किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये ईथर का। ठीक है, अब हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो है ROR डैश। ठीक है, आर जो है हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा, आर डैश भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप ही होगा। ठीक है, अब CH3O CH3। अब देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है? कार्बन अटैच है, तो ये क्या है? डाई मिथाइल ईथर। अब ये डाई मिथाइल ईथर किस तरह है हमारे पास? एक तो इसके अंदर ईथर लिंकेज है, उससे हमने पता लगाया ईथर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इधर अल्काइल ग्रुप अटैच है, इधर भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, और ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो एक और एक दो हो गए, तो एक ये डाई हो गया, डाई मिथाइल ईथर हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो ये डाई इथाइल ईथर हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड है वो है अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है? हमारे पास ये अल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास, इसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, ये अल्डिहाइड हो गया हमारे पास, जो जनरल अल्डिहाइड के लिए हो गया अल्डिहाइड ग्रुप, और ये इसका जनरल फार्मूला है RCHO। अब हमारे पास जो R है वो हमारे पास क्या हो सकता है? कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। अब हमने R की जगह हमने क्या पुट कर दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये इस तरह होगा ना हमारे पास R, हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ये RCHO हम अगर हम यूं लिख दें, R C डबल बॉन्ड O और ये H। अब R की जगह हमने क्या कह दिया? हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब लिख दिया हमने, हमारे पास क्या बन गया? ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। इसी तरह अगर हम क्या करें? हम CH3 लिख दें, अगर यहाँ पे इधर अगर हम CH3 लिख दें हाइड्रोजन की जगह, तो अगर यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर हमने CH3 लिखा तो ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं, ये क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ये हमारे पास अब एक हाइड्रोजन था, तो फॉर्मल्डिहाइड, अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे हम मिथाइल से, यानी R की जगह हमने मिथाइल ग्रुप डाला है, तो हमारे पास क्या होगा? ये एसिटल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद है हमारे पास कीटोनिक ग्रुप। अच्छा, कीटोनिक ग्रुप किस तरह है हमारे पास? कीटोनिक ग्रुप हमारे पास ये है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो जनरल फार्मूला होगा वो हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR, ये दोनों अल्काइल ग्रुप हो गए, R और R। ठीक है, अब कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये पूरा कीटोनिक ग्रुप है, इधर हमारे पास मिथाइल है, इधर में मिथाइल है, यानी ये दोनों अल्काइल हमारे पास अटैच है। अब क्या है? कार्बन के इस तरफ भी मिथाइल है और इस तरफ भी मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल कीटोन, और इसका जो जनरल नेम यूज होता है वो एसीटोन होता है।
इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, CH3 मिथाइल हो गया, और यहाँ पे CH2 CH3 ये क्या हो गया हमारे पास इथाइल हो गया। यानी ये इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो C2H5 बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, इथाइल है। अब ये हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि हमने यहाँ पे मिथाइल इथाइल कीटोन क्यों नहीं कहा। तो हम जब इसकी हम नेमिंग करते हैं आईयूपैक के नेम के मुताबिक, तो पहले हम अल्फ़ाबेटिकली हम जो अल्फ़ाबेट जो पहले आता है तो उसको पहले लिखते हैं। अब ई पहले आता है, वो इथाइल आ गया, फिर मिथाइल, फिर उसके फंक्शनल ग्रुप का जो हमारे पास था, फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक यहाँ पे कीटोन आ गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास उसके बाद है कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH। अब जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो मोस्टली वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हम यूज़ हो रहा होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास का जो जनरल फार्मूला है, अगर हम आर देखें R C डबल बॉन्ड O OH। आर हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अब हाइड्रोजन हमने जब डाला तो ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन डाला आर की जगह। ठीक है, जब हम आर की जगह यहाँ पे क्या डालेंगे, मिथाइल, तो वो बन जाएगा एसिटिक एसिड। इसके बाद हमारे पास है ईस्टर लिंकेज। अच्छा, ईस्टर लिंकेज का फार्मूला आर, ये हमारे पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का है, जैसे हमने आज देखा ऊपर कीटोन था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, इसी तरह हम देखें यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ईस्टर में याद रखें, और ऑक्सीजन आया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो आर और आर डैश हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देख लें तो वो हम एक दो एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये हमारे पास यहाँ हमने पूरा किया ईस्टर लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, आर ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी आर ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल है, इधर भी अल्काइल है। अब इसको हमने क्या कहा, मिथाइल एसीटेट, क्योंकि ये हमारे पास ये मिथाइल है। जब इसको पूरा हम देखेंगे, ये पूरा जो है ना हमारे पास ये एसीटेट है, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O मिथाइल एसीटेट। इसी तरह यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, इथाइल है, और ये हमारे पास क्या हो गया, एसीटेट हो गया। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, इथाइल एसीटेट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप थे जिनमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये हमने डिस्कस कर लिए। फिर हम बाकी जो है जिनमें नाइट्रोजन भी है वो डिस्कस करेंगे।